सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। और आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया। कल कमी की, आज फिर से इजाफा कर दिया। जब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल गिरावट देखी जा रही है तो पाकिस्तान में हुकूमत अवाम के साथ ये खेल खेल रही है कि यौमिया बुनियादों पर तयन किया जाता है। एक दिन कीमत कम की जाती है तो अगले दिन बढ़ा दी जाती है। एक हफ्ते की औसत के हिसाब से कहा गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा, लेकिन जब आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे गिर रही हैं तो पाकिस्तान में ऊपर क्यों जा रही हैं? अवाम ये सवाल करती है। हुकूमत का जुमेरात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया, खुद भी हुकूमत का हिस्सा हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी निज़ाम की तबाही से मुतल्लिक बयान पर कायम कहते हैं 80 साल से जो ये निज़ाम है वो तबाह है। सिस्टम चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वज़ीर-ए-आज़म 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं। चीज़ें बेहतर हो जाएं तो नताइज 1000 गुना बेहतर हो जाएंगे। बाज़ अनासिर सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे और वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात ख़राब हों। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को तमाम वजारतों की तीसरे फरीक से जांच करवाने का भी मशवरा दे दिया। रिपोर्ट करेंगे कमरुल मुनव्वर। आज भी कहता हूँ निज़ाम तबाह हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अपने बयान पर डट गए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म को मुयस्सर निज़ाम और मुकम्मल सपोर्ट मुयस्सर आए तो नताइज कई गुना बेहतर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म और मेरे ताल्लुकात ख़राब करने के ख्वाहिशमंदों के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ। निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का। बात यह है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब हो। वज़ीर दाखिला बोले, उनका बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट नहीं था बल्कि निज़ाम की खामियों की निशानदेही थी। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म को तमाम वजारतों की कारकर्दगी जांचने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट का मशवरा भी दे दिया। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। मोहसिन नकवी ने कहा, मेरी पार्लिमानी हाजिरी तकरीबन 70% है। हुकूमत को सिफारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल हुई और मुतअद्दिद इस्लाहात भी की गई हैं। मोहसिन नकवी का बयान बेमानी और सियाको सबाक के बगैर है। वज़ीर दाखिला बताएं वो किस सिस्टम की तबाही की बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा अगर डिलीवर नहीं कर सके तो उसकी वजह आइन पर ना चलना है। सूबे बनाए या इंतजामी यूनिट्स, चलना इसी सिस्टम के तहत ही है। मुझे बताएं कि उन्होंने जो बात की है कि ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है, कोई माने ना माने, ये किस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं? सिस्टम तो मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, 1973 का आइन है। अगर डिलीवर नहीं हो सका, जो कि यकीनन नहीं हो सका, तो उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है। आज ये तीनों जो अपना इकाइयाँ हैं वो आइन के मुताबिक जो है वो अपना रोल अदा करें। कोई डैम बनाने ना जाए, कोई दूसरे के मामले में जो है वो मुदाखलत ना करे, तो ये 1 साल में डिलीवरी जो है वो शुरू हो जाएगी। छोटे यूनिट बनाएं, सूबे बनाएं, एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम बनाएं, लेकिन भी होगा तो इसी आइन के तहत, इसी सिस्टम में। इससे बाहर कैसे होगा? अस्करी और सियासी क़यादत का आपस में बाहमी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ मुल्क के मामलात को चलाना जो है उसका नतीजा है कि आपकी आज पूरी दुनिया में इज़्ज़त है, आपने मार्का हक जीता है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। दुश्मन का मंसूबा था कि ईरान को शाम की तरह 48 घंटे में गिरा दिया जाए। अगर हम आज तक कायम हैं तो ये ईरान की अजीम आवाम की वजह से है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का हुकूमत के 2 बरस मुकम्मल होने पर ईरानी मीडिया को इंटरव्यू, कहा जिन लोगों को हमसे शिकायतें थीं वो भी ईरान की खातिर सड़कों पर नहीं आए। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, मौजूदा हालात में सुप्रीम लीडर से मुलाकात
इंतहाई मुश्किल है। सुप्रीम लीडर माहिरीन की राय सुनते हैं और उसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई, अमन का रास्ता खुलने के करीब। ईरान अपने हुर्मुज़ की बहाली पर रजामंद हो गया। अबूरी मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्की अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान को मस्बत इशारे दे दिए। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब हैं। ज़्यादातर मामला तय पा गए, एक या दो मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुजवज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। हिचकोले खाती आलमी मईशत खतरात के भंवर से निकलने के करीब। ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर राजी, ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक इलाकाई निगरानी में बैनुल-अक़वामी समुद्री गुजरगाह को खोला जाएगा और इस हवाले से तेहरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे भी दे दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और ओमान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान राबते जारी हैं। दोनों ममालिक मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के बहुत करीब हैं। उधर अमरीकी मीडिया ने भी मुस्बत खबरों की तस्दीक कर दी। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरानी क़यादत ने मुजव्विज़ा मुआहिदे की मंजूरी भी दे दी। उबूरी मुआहिदे में 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की तजवीज़, टोल फीस मुआफ और बहरी बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल है। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी सालिसी में अहम किरदार अदा किया। एक्सियोस के मुताबिक फरीकैन 30 दिनों के अंदर अबनाए हुर्मुज़ की दरमियानी लेन से बारूदी सुरंगें साफ करने पर भी काम करेंगे। दरमियानी लेन साफ होने के बाद उसे ओमान और ईरान के दरमियान मुस्तकिल इंतजामात के तहत आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान और ओमान के दरमियान आबने हुर्मुज़ में मुजवज़ा बहरी रास्ते पर इत्तफाक हो चुका। बैरूनी मुदाखलत ना हो तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान, कहा ईरान और ओमान के माहिदे का ये मतलब नहीं कि आबने हुर्मुज़ महफूज है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और कतर के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। फ़िलहाल वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे पाकिस्तान या कतर का प्लान नहीं। मकबूजा कश्मीर में 7 बरस पहले गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम किए गए। 5 अगस्त के इकदाम के बाद कश्मीरी अवाम को जबर की नई लहर का सामना है। भारत के कश्मीर पर मजालिम रियासती दहशत गर्दी की बदतरीन मिसाल हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का आलमी अमन व सलामती को दहशत गर्दी से लाहक खतरा से मुतलिक सलामती कौंसिल के जहाज से खिताब, कहा गैर मुल्की कब्जे की सूरत में रियासती दहशत गर्दी का तदारुक भी होना चाहिए। इंसदाद दहशत गर्दी को गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जायज़ जिद्दोजहद के लिए इस्तेमाल न किया जाए।